इस तरह से लंदन की सुंदरता को देख रहा है। सुबह से निकला हुआ शाम को लौट करके फिर उसी होटल में आ गया। सोचने लगा शहर बहुत अच्छा है, लेकिन अब करें तो करें क्या। अंत में दिमाग में एक बात आई कि अब तो दाखिला ले लिया जाए। क्यों कि डिप्टी साहब ने खुले शब्दों में लिख दिया है कि ये लड़का शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया है। दोस्तों सोचने लगा अब जो पास में पूंजी है वो भी समाप्त होने जा रही है, क्या करें। जाको नाय काबू में गात रहे जब पिता की याद सतावे। जाको नाय काबू में गात रहे जब पिता की याद सतावे। जिस काम की खातिर लंदन आया कैसे उसे भुलावे। बदला कैसे ले, मैं जिस कार के लिए लंदन में आया कैसे भुलाया जाए, बड़ा असमंजस में पड़ा है। मेरे बिना माँ तू मेरी अब कैसे जीवित होएगी। माँ की याद आई, मेरे बिना माँ तू मेरी अब कैसे जीवित होएगी। कर कर याद मेरी मैया वो निश दिन रोवती होएगी। काफी देर तक सोचता रहा। दूसरे दिन ऊधम सिंह पक्का फैसला कर लेता है कि अब तो किसी स्कूल में जाके दाखिला ले लिया जाए। ऊधम सिंह उसी समय होटल से निकलकर दाखिला लेने के लिए जब स्कूल की तरफ बढ़ा है, लेकिन राजवीर लेगा दाखिला ऊधम सिंह कॉलेज में भैया जाओ। कई कॉलेज में घूमो रे दाखिला नहीं पाओ। महाराज झलक नहीं आशा की भारी। ओ धन्य वीर भारत के फिर भी हिम्मत नहीं हारी। कई कॉलेजों में गया, लेकिन हिंदुस्तान का नाम सुन के स्कूल में दाखिला नहीं मिला। मना कर दिया कि हिंदुस्तान के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन ऊधम सिंह हिम्मत नहीं आ रहा। बारे गैरत के पुतले, अब तो जाइए एक कॉलेज में ऊधम विनती कीनी है। यारो जाइए एक कॉलेज में हीरो विनती कीनी है। विनती की लिए है कि ऊधम विनती कीनी है। अब तो जाइए एक कॉलेज में ऊधम विनती कीनी है। अंत में ऊधम सिंह एक कॉलेज में पहुंचा, प्रिंसिपल के पास पहुंचा, विनती करने लगा साहब मुझे मेरा दाखिला कर लो, मुझे अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। तो उसी समय प्रिंसिपल को दया आ गई और प्रिंसिपल ने इतना ही कहा कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हें दाखिला तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक युक्ति है, आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है। कौन सी? बोले अरे मैं तुमको अकली बताऊं। अरे मैं तुमको अकली बताऊं, सुंदर एक उपाय सुझाऊं। जो आज्ञा अध्यक्ष की पाऊं, जाना वहां जहां मैं पठाऊं।
अध्यक्ष हैं उनके पास तुम्हें जाके इजाजत लेनी पड़ेगी, मैं दाखिला कर लूंगा। ऊधम सिंह ने कहा कि ठीक है। 2 परिचय पत्र दिए प्रिंसिपल ने और कहा कि आप जाएं। लेकिन चलते समय ऊधम सिंह से प्रिंसिपल ने कहा, बेटे प्रबंध समिति के 2 अध्यक्ष हैं, यदि मंजूरी ले वो करार, मिल जाए आज्ञा जॉब तुमको तो हम भर्ती ले बेकरार। प्रिंसिपल बेटा सुन ले वो ध्यान लगाए। दोनों अध्यक्षों की छपी हुई सूची दे दी। जब ऊधम सिंह चलने को तैयार हुआ तो प्रिंसिपल बोले, राहुल बेटा बड़े अध्यक्ष गर्म दिल हैं, छोटे हैं बड़े दयालु। बेटा बड़े अध्यक्ष गर्म दिल हैं और छोटे ही बड़े दयालु। छोटे बड़े दयालु, हाय हाय छोटे बहुत दयालु। बेटा बड़े अध्यक्ष गर्म दिल हैं और छोटे बड़े दयालु। बेटे प्रिंसिपल ने खुले शब्दों में कहा कि बेटे 2 अध्यक्ष हैं, इनसे जाके अनुमति ले ले, लेकिन ध्यान रखना जो बड़े अध्यक्ष हैं वो बड़े गर्म दिल हैं। हिंदुस्तान का नाम सुन के पता नहीं तुम्हारे जीवन का ही दाखिला न कर दें। लेकिन छोटे बड़े दयालु हैं, आप उनसे जाके आज्ञा ले सकते हैं, अनुमति ले। ऊधम सिंह चला है। जब स्कूल से निकल के काफी दूर चला, थक गया, एक पार्क था, जाके कुर्सी पे बैठ गया। लेकिन सोचने लगा कि ये सूची खोल के देखूं किसका नाम है। तो सबसे पहले बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था जनरल डायर। जो नाम सुना ऊधम सिंह के खून में उबाल आ गया। कहने लगा, ये डायर, ये अध्यक्ष है, इसके स्कूल में मुझे दाखिला मिल रहा है। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। अंतरात्मा से आवाज आई, ऊधम सिंह मौका बहुत अच्छा है, चूक मत जाना। ऊधम सिंह सोचने लगा, प्रिंसिपल ने कहा है कि बड़े जो अध्यक्ष हैं बड़े गरम दिल हैं, छोटे वाले दयालु। जब नीचे नाम पढ़ा तो उस पर नाम लिखा हुआ था लॉर्ड विलियम, ये दयालु है। ऊधम सिंह सोचने लगा, चलो इनके पास तो चलना ही है। लेकिन ऊधम सिंह क्रोध के मारे तमतमाने लगा। उस पापी डायर का मुझको अब तो पता लग जाएगा, जिस काम को लंदन आया हूं शायद मौका लग जाएगा। शायद भगवान की अनुकंपा है, जिस कार के लिए आया हूं वो कार हो जाएगा। राहुल, ऊधम सिंह क्रोध के मारे कांपने लगा। माथे पर पसीना की बूंदें जैसी बेटा मेरे ऊपर आ रही हैं।
सोचने लगा कि मैं आज डायर की औकात दिखा के जाऊंगा, इसे अगर मैंने घर में घुस के न मारा तो मैं एक हिंदुस्तानी नहीं। दोस्तों, उसी समय ऊधम सिंह छोटे अध्यक्ष से मिलने के लिए आगे बढ़ा। जब लॉर्ड विलियम की कोठी पर पहुंचा, पहरेदार बाहर खड़ा है, अंदर घुसना चाहता था। पहरेदार ने इशारा किया कि ठहर जाओ, अंदर नहीं जा सकते। लेकिन बरामदे में वही हेलन खड़ी है जो नदी से निकाली थी। दोस्तों, उस लड़की ने जब पहरेदार को ऊधम सिंह को रोकते हुए देखा तो आगे बढ़ी और इतना ही कहा है, ओ नौकर नौकर बन के रे तुझे किसे कहा गरमाने को। उसको अब अंदर आने दे। लेकिन दोस्तों, सामने खड़ी हेलन देखी जो मंद मंद मुस्कुराती है। ऊधम सिंह नजर बचाता है। सिंह नजर बचाता है, वो नैन के बाण चलाती है। ऊधम सिंह जब आगे बढ़ा, हेलन ने पहरेदार से कहा कि पीछे आगे आने दे। जब ऊधम सिंह आगे बढ़ा, हेलन के चेहरा की तरफ देखने लगा। ऊधम सिंह सोचने लगा, ऐसे मैंने कहीं देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है, पता नहीं कौन है, देखा है। लेकिन ऊधम सिंह को लेके हेलन कमरे में पहुंची, बड़े सुंदर सोफे पर बैठा दिया और कहा कि 2 मिनट मिस्टर ऊधम सिंह बैठिए। ऊधम सिंह सोचने लगा, है दैया जो तो मेरा नाम जानते हैं, देखा कौन, कहाँ देखा। ऊधम सिंह को बिठा के लड़की चली और उसका पिता बड़े लोगों में बैठा हुआ था, भाग कर पहुंची और कहने लगी, पापा घर चलो। राहुल, न देरी करो, न देरी करो डैड, घर पर चलो, ना देरी करो डैड, घर पे चलो, ना देरी करो। चलो ना, आहा बहुत जरूरी काम, कोई मिलने आ गया, आहा घर चलो ना। स्विमिंग का रिवर में फ्लड जोर का आया हुआ, स्विमिंग का शौक मेरे दिल में समाया हुआ। चल के शुक्रिया करो डैड, देरी न करो, अब घर पे चलो,
नदी में मैं नहाने के लिए गई ना, वही मेहमान, वही फरिश्ता घर पे आ गया, घर चलो ना, चलो घर। और बोली रामानंद, जीवन का मोह छोड़ प्राणों की लगाई बाजी, सेक्रीफाइस की हुई बड़ में मिसाल ताजी। मेरे जीवन के दाता को वेलकम करो, ना देरी करो डेड, घर पे चलो ना देरी करो डेड। चलो ना घर चलो, वही फरिश्ता आ गया, चलो ना। और बोली करके मेहरबानी मुझे न बचाते, तो डियर डॉटर का मुंह देख न पाते। देरी करके ना हाय अंधेरी करो, ना देरी करो डेड, घर पे चलो ना देरी करो पापा। ना देरी करो, ना देरी करो पापा, घर पे चलो ना देरी करो डेड, घर पे चलो। लड़की बार बार कह रही है कि आप घर पे चले। वही फरिश्ता आ गया जिसने नदी से मुझे निकाला। जो ये शब्द सुने लॉर्ड विलियम भाग पड़े, कमरे में पहुंचे, ऊधम सिंह से जाके हाथ मिलाया और कहा कि बेटे, मेरी बेटी हेलन ने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की, लेकिन मैंने तुम्हें शहर में बहुत खोजा, लेकिन आप मिले नहीं। अच्छा हुआ तो आप घर पे आ गए, लेकिन हाँ आपका नाम? ऊधम सिंह कहने लगा, मेरा नाम ऊधम सिंह। हाँ बेटी ने बताया तो था, लेकिन याद नहीं रहा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यहीं घर पे रहो, खाना पीना नहाना धोना ठहरना सब यहीं पे। ऊधम सिंह कहने लगा, नहीं साहब, फिर चाहते क्या हैं आप, यहाँ क्यों आए? ऊधम सिंह कहने लगा, मैं भारत देश से लंदन इसलिए आया हूँ कि अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। पढ़ने के लिए आए? हाँ। तो अभी तक कहीं दाखिला नहीं हुआ? ऊधम सिंह कहने लगा, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन आपका जो कॉलेज है उसमें प्रिंसिपल ने कहा है कि आपकी आज्ञा चाहिए। लॉर्ड विलियम कहने लगा, भाई बेटा, तुम यहाँ पर आके समझो तुम्हारा दाखिला हो गया और लंदन की हवा खा लो। कहने लगे, नहीं साहब, मेरा दाखिला हो जाए बहुत अच्छी बात है। लॉर्ड विलियम ने कहा कि ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ, दाखिला हो जाएगा, लेकिन दाखिला होने के बाद तुम्हें रहना मेरे घर पे ही पड़ेगा। ऊधम सिंह कहने लगा, नहीं, मैं बड़े आराम से हूँ, बड़ा अच्छी तरीके से रह रहा हूँ। उसी समय लॉर्ड विलियम ने कहा कि बेटा एक बात कहूँ, बुरा न मानो तो। कौन सी बात? तो बोले लॉर्ड विलियम, दोस्तों, मुश्किल से उतरेगा बदला तेरे एहसान का। बेटा राहुल, रह लंदन में ख्याल छोड़ दे उस हिंदुस्तान का। रह लंदन में ख्याल छोड़ दे उस हिंदुस्तान का। मिस्टर ऊधम सिंह, साहिल भैया, बोले लॉर्ड विलियम,
मेरी बेटी ने तारीफ करी बहुत कुछ तेरे नाम की, मेरे दिल में कदर हुई तेरे पुरुषार्थ के काम की। कर दूं सारी चीजें इकट्ठी तेरे आराम की, अब दिल से याद भुला दे अपने मुल्क गुलाम की। मिस्टर ऊधम सिंह, हम हौसला बढ़ाना चाहते, इसे जबान का रहे लंदन में ख्याल छोड़ दे उस हिंदुस्तान का, रहे लंदन में ख्याल छोड़ दे हिंदुस्तान का। और ऊधम सिंह, राहुल बहुत सुंदर बात कही, रकम बैंक में जमा घनी तेरे हाथ करा दूंगा, कितनी करिए खर्च रोज ऐसी बात करा दूंगा। साहिल भैया, यार दोस्त दिल बहला बन को तेरे साथ करा दूंगा, बड़े बड़े अफसर लोगों में मुलाकात करा दूंगा। एक नए ढंग का बनवा दूं बगला, तेरे मिजान का रहे लंदन में ख्याल छोड़ दे हिंदुस्तान का, रहे लंदन में नाम छोड़ दे हिंदुस्तान का। और भाई राजवीर, बहुत सुंदर बात कही लॉर्ड विलियम ने आपकी बार तो ऊधम सिंह से, लेकिन बारे गैरत के पुतले, भारत का हीरो अगर आज का ऊधम सिंह होता तो भाड़ में जाता बदला। बैठ कार में घुमा कर आजादी हो जाएगी, अखबारों में तेरे नाम की मुनादी हो जाएगी। रामानंद, उस भूखे देश में तेरी किस्मत की बर्बादी हो जाएगी, हेलन लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। छोड़ दे हिंदुस्तान का, रहे लंदन में नाम छोड़ दे हिंदुस्तान का। और मिस्टर ऊधम सिंह बेटे, मेरा धन दौलत जायदाद तेरे अख्तियार हो जाएगा, भगवान
की दया से बेटा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर 2 से है जा 3 बड़ा परिवार हो जाएगा। मेरे सिर से भी थोड़ा कम ये भार हो जाएगा। चैतन्य हुआ कुछ असर मेरे बयान का, रह लंदन में ख्याल छोड़ दे उस हिंदुस्तान का, रह लंदन में नाम छोड़ दे हिंदुस्तान का। बड़े इतना ही कहा ऊधम सिंह, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पर रहो, मेरी बेटी हेलन के साथ शादी कर लें और तुम्हारे एहसान का बदला मैं कैसे दूं। तो ऊधम सिंह उसी समय कहने लगा, आप क्या इस तरह की बातें करते हैं, मेरा क्या एहसान है? शायद आप नहीं जानते। क्या नहीं जानता बेटा? फंसा विपत में देख किसी को, देखे खड़ा तमाशा, हम मर्द नहीं उसको कहते जो करे मान की आशा। और सुनिए, वीर विक्रमाजीत हमारे पर दुख भंजन हारी थे, और ऋषि मुनि और संत महात्मा सभी पर उपकारी थे। और सुनिए साहब, कोठी बगला धन दौलत अब होय मुबारक सभी तुम्हें, मैं हूं बच्चा आप बुजुर्ग हैं, मत शर्मिंदा करो हमें। और सुनो साहब, कदर जो मेरी आपके दिल में यही मेहरबानी है, मिलना जुलना प्रेम बढ़ाना क्या इसमें हानि है। अरे सुनील चेतन नहीं बुरा है गाना और बजाना, सुनील चेतन नहीं बुरा है गाना और बजाना, और मेरे देश भारत का मानो ये सिद्धांत पुराना। ऊधम सिंह ने कहा कि इसी तरह से मिलते जुलते रहेंगे, कौन सी परेशानी है, लेकिन मैं बड़े आनंद से रहता हूं। उसी समय ऊधम सिंह निकल के चलाए, हेलन दरबार तक साथ में आई। ऊधम सिंह मुड़ के भी नहीं देखा, दोनों मुट्ठी बांध के इस तरह से भागा मानो पीछे से कोई पकड़ने आ रहा हो दोस्तों। लेकिन इधर लॉर्ड विलियम ने प्रिंसिपल को खबर दी है। जब स्कूल में पहुंचा ऊधम सिंह तो प्रिंसिपल इंतजार में बैठे हुए थे, जाते जाते दाखिला हो गया। प्रिंसिपल ने कहा कि ऊधम सिंह बड़े किस्मत वाले हो, अध्यक्ष साहब ने ये कहा है कि खाना पीना नहाना धोना सब बिल्कुल फ्री में हिसाब करूंगा, महीने पर तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। ऊधम सिंह ने कहा कि इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल सोचने लगे बड़ा नादान है,
जब सब कुछ फ्री मिल रहा है, शायद किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। अब ऊधम सिंह पढ़ने जाता है, लेकिन पास में जो दौलत थी वो ख़त्म होने लगी। सोचने लगा जब तक मैं अपना हट पूरा न करूं तब तक जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। ऊधम सिंह सोचने लगा अब तो कहीं काम भी करना पड़ेगा जिससे जीवित रहना है। दोस्तों, अब ऊधम सिंह काम की तलाश में चला। जब काम की तलाश में गया तो एक ईरानी होटल में 5 घंटे बर्तन करने का काम मिल गया। अब ऊधम सिंह कॉलेज में जाके पढ़ाई करता है, उसके बाद 5 घंटे उस होटल में जाके बर्तन साफ करता है। खाना बच जाए तो मिल जाए, अगर नहीं बचे तो खाना भी नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, लेकिन ये हेलन अपने पिता के साथ रोज कॉलेज में मिलने के लिए आती थी। लेकिन हेलन दिलो जान से ऊधम सिंह को प्यार करती थी, लेकिन ऊधम सिंह नहीं समझता था, क्योंकि उसका उद्देश्य इरादा कुछ अलग था। एक दिन का जिक्र है कि ये हेलन कॉलेज में पहुंची, ऊधम सिंह को अपनी गाड़ी में बिठा के एकांत में लेके गई। ध्यान रखना दोस्तों, ऊधम सिंह जिस समय ईरानी होटल में 5 घंटे बर्तन साफ करने के बाद होटल में आता है, विश्राम करता है, सुबह होते पढ़ने के लिए जाता है, यही रोज का धंधा बन गया। एक दिन का जिक्र है कि वो हेलन कॉलेज में आ गई, ऊधम सिंह को गाड़ी में बिठा के एकांत की जगह में लेके पहुंची और कहने लगी, मिस्टर ऊधम सिंह, आपको मैं दिलो जान से प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझे नफरत क्यों देते हैं? ऊधम सिंह फटी फटी आंखों से हेलन के चेहरे की तरफ देखने लगा। हेलन ने जवाब दिया कि ऊधम सिंह, मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारे दिल में कोई बात छुपी हुई है जो आप मुझे बता नहीं सकते, बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? तो ऊधम सिंह ने इतना ही कहा कि हेलन, आपकी बहुत बड़ी भूल है। कैसी? तू बेटी एक बड़े बाप की मन की मौज चले, और मैं निर्धन कंगाल यवारा कैसी मेल मिले। हेलन, जरा सोचो समझो, तू बेटी एक बड़े बाप की मन की मौज चले, मैं निर्धन कंगाल यवारा कैसी मेल मिले। ऊधम सिंह कहने लगा, हेलन, इतनी जल्दी फैसला करना अच्छी बात नहीं है। तेरे धन माया के भरे खजाने बेशुमार पड़े, नौकर चाकर टहल करड़ को हरदम तैयार खड़े। हेलन, भांति भांति के गहने हीरे रतन जवाहर जड़े, और कोठी बगले ठाट बाट सब फैशनदार बड़े। हेलन, बढ़िया मोटर कार पेट को पानी ना हिले, और मैं निर्धन कंगाल यवारा कैसी मेल मिले। और सुनो हेलन, मेरे उठवे बैठवे शोभन तक को ठोर ठिकानों ना है, सुबह अगर मिल
जाए किस्मत से शाम को खानो नाए। फटे पुराने कपड़े तन पर यूं जलोरी बानो नाए। ऐसे शख्स को बेटी ब्याह दे बाबुल श्यानो नाए। होय पीहर पूड़ो सासुरो तब रासु रंग मिले। गोरी मैंने धन कंगाल अवारा कैसी मेल मिले। अरे मैंने धन कंगाल अवारा कैसी मेल मिले। अरे तू बेटी एक बड़े बाप की मन की मौज चले। गोरी मैंने धन कंगाल अवारा कैसी मेल मिले। अरे मैंने धन कंगाल अवारा कैसी मेल मिले। तुम बड़े बाप की बेटी हो, मेरा तुम्हारा साथ अच्छा नहीं है। आप इस तरह की बातें न करें, मुझे बहुत शर्म आती है। हेलन ने जवाब दिया, मिस्टर ऊधम सिंह, आप कैसी बातें करते हैं। मैं आपको दिल और जान से प्यार करती हूँ। शायद आप प्यार की परिभाषा नहीं जानती। ऊधम सिंह ने कहा कि प्यार तो करती हैं लेकिन प्यार की परिभाषा शायद नहीं जानती। हेलन ने जवाब दिया, प्यार की परिभाषा मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। डेफिनेशन ऑफ लव, लव फॉर द लेटर मेजरी ऑफ द सोल्जर, लैक ऑफ सोरो, ओशियन ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ डेथ एंड ऑफ द लाइफ। प्यार कांटों की सेज, दुखों की झील, आंसुओं का सागर, मृत्यु की घाटी और जीवन का अंत है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम क्या छुपाए हुए हो? जो इतने शब्द सुने तो ऊधम सिंह ने इतना ही कहा, हेलन जालन में हेलन प्यारी और जान के हमरे लाले पड़ गए। गोरे थे गोरी काले पड़ गए। गोरे थे गोरी काले पड़ गए। जालन में हेलन प्यारी जान के हमरे लाले पड़ गए। गोरे थे गोरी काले पड़ गए। गोरे थे हम काले पड़ गए। सच्चा प्रेम देख कर हेलन मजबूर हुआ। सच्चा प्रेम देख के हेलन मैं मजबूर हुआ। 6 महीना का वक्त हमें दो, इंतजार भरपूर हुआ। चलते चलते प्रण की मंजिल, पायल में मेरे छाले पड़िए। गोरे थे गोरी काले पड़िए। गोरे थे हेलन काले पड़िए। ऊधम सिंह ने कहा कि हेलन, आप व्यर्थ की बातें करती हो। न मेरे खाने का कोई व्यवस्था है, न सोने का, न शरीर पर कोई अच्छे वस्त्र हैं। मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ
जो ये शब्द सुने तो हेलन की आंखों में आंसू आ गए। हेलन ने इतना ही कहा कि मिस्टर ऊधम सिंह, मैं आपको अपना समझती हूँ, शायद आप मुझे गैर समझते हैं। आपकी ये गलत बात है जो आज तक ये बातें सब हमसे छुपाते रहे। शायद आप नहीं जानते। इफ इंटरवल हर हस्बैंड वाइफ इज द बेस्ट फ्रेंड। पति की मुसीबत में पत्नी ही मित्र होती है। मैं तो आपको अपना पति मानती हूँ। जब हेलन की ये जिद देखी तो ऊधम सिंह ने इतना ही कहा कि हेलन, अगर तुम्हारा यही विचार है तो आज से 6 महीने तक तुम हमसे नहीं मिलोगी, हम तुमसे नहीं मिलेंगे। ऊधम सिंह के शब्द सुन के हेलन सोचने लगी, ऐसा क्या राज छुपा हुआ है, हमसे नहीं मिलना चाहिए, चलो छोड़ो, कोई बात होगी। जब हेलन चली है तो कुछ दौलत निकाल के ऊधम सिंह को दी, लेकिन ऊधम सिंह ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, जो दौलत लेनी है वो 6 महीने के बाद लेनी है। बारीक गैरत के पुतले। हेलन चली गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब कॉलेज में परीक्षा हुई है तो लंदन के सभी छात्रों में, उस कॉलेज में जितने पढ़ते थे लड़का और लड़की, सबसे 1 नंबर पर ऊधम सिंह आया। प्रथम श्रेणी पर आया। तो अब लड़का और लड़की ऊधम सिंह को मित्र बनाना चाहते हैं, लेकिन बेचारे के पास इतना समय ही नहीं था, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, होटल में बर्तन भी साफ करने हैं। इधर दोस्तों, जनरल डायर विदेश में हवा खाने के लिए चले गए, लेकिन जनरल डायर की एक बेटी थी जिसका नाम था लूसी। वो लूसी एक दिन प्रिंसिपल के पास पहुंची और जाके कहने लगी, प्रिंसिपल, मैं भारत देश को देखने के लिए जाना चाहती हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा अध्यापक हो जो मुझे हिंदी भाषा का यानी इतिहास का ज्ञान करा दे, भारतीय इतिहास पढ़ाए। प्रिंसिपल चेहरे की तरफ देखने लगे तो वो लूसी कहने लगी, मुझे बता कोई हिंदुस्तानी जो हिंदी मुझे पढ़ा दे, भारत भाषा का मुझको अब पूरा ज्ञान करा दे, भारत भाषा का मुझको। कहने लगी प्रिंसिपल साहब, हिंदी हिंदुस्तानी जाने देश की बात जो भारी, लौकिक बातें ऐसी हो भी जो पढ़न लिखन ते न्यारी। राहुल, भाषा सब सुख सारी, जो सब साफ जो हमें लिखा दे, भारत भाषा का मुझको पूरा ज्ञान करा दे, भारत भाषा का मुझको। और कहने लगी, हिंदी पढ़ के हिंदुस्तान में जाने का जी करता मेरा, साची बात बता दो कब से मुझको देंगे बेरा, ना गुण भूलूं आपका जो मेरा काम चला दे, भारत भाषा का मुझको पूरा ज्ञान करा दे, भारत भाषा का मुझको। खुले शब्दों में कहा डायर की बेटी लूसी ने प्रिंसिपल से कि कोई ऐसा अध्यापक हो जो मुझे भारत भाषा का ज्ञान कराए। दोस्तों, जो इतने शब्द सुने तो उसी समय प्रिंसिपल ने ऊधम सिंह को बुलाया और कहा कि ऊधम सिंह, तुम्हारे लिए कार्य है। कौन सा कार्य?
कि हमारे जो बड़े अध्यक्ष जनरल डायर हैं उनकी बेटी लूसी है, उसे आप भारतीय इतिहास पढ़ाएं। ऊधम सिंह ने जो डायर का नाम सुना खून में उबाल आ गया। दुश्मन की बेटी को मैं पढ़ाऊंगा? नहीं, नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा मैं दोस्तों। लेकिन अंतरात्मा से आवाज आई कि मौका बहुत अच्छा है, चूकना नहीं। ऊधम सिंह कहने लगा ठीक है सब आपकी इच्छा, मैं पढ़ा दूंगा। उसी समय प्रिंसिपल ने डायर की बेटी को खबर भेजी। डायर की बेटी गाड़ी लेके आ गई, ऊधम सिंह को बिठा के ले गई। 2 घंटे पढ़ाया, उसके बाद होटल में पहुंचा। अब तो रोज का यही काम बन गया। एक दिन का जिक्र है, ऊधम सिंह को पढ़ाने के बाद, वो ऊधम सिंह लूसी को पढ़ाने के बाद जब उसके घर से निकल के चला तो उसी समय लूसी ने ऊधम सिंह की कलाई पकड़ ली, क्योंकि ऊधम सिंह इतना सुंदर था कि डायर की बेटी भी मुग्ध हो गई। सोचने लगी नौजवान बहुत अच्छा है, इसके साथ मेरी शादी हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊधम सिंह से 2-4 बातें की, लेकिन ऊधम सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इधर जब हेलन को पता चला कि ये लूसी को पढ़ाने के लिए ऊधम सिंह जाते हैं, तो हेलन सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो लूसी के साथ शादी न हो जाए, क्योंकि वो मेरे बाप से बड़े बाप की बेटी है। एक दिन का जिक्र है कि हेलन स्कूल से लेकर ऊधम सिंह को अकेले में पहुंची और कहने लगी ऊधम सिंह आप मेरे साथ शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि लूसी के साथ तुम शादी करो। ऊधम सिंह ने कुछ नहीं कहा। तो कहने लगी हेलन ऊधम सिंह अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना तू सुन ले इंडियन मुन्ना, तुनक तुनक तुन तुन्ना तू सुन ले इंडियन मुन्ना। तू है वेरी हैंडसम, तू है वेरी हैंडसम, खाऊं अपनी मैं कसम। तुनक तुनक तुन तुन्ना तू सुन ले इंडियन मुन्ना। और कहने लगी ऊधम सिंह प्यार तू मुझसे कर ले, बाहों में मुझको भर ले। प्यार तू मुझसे कर ले, बाहों में मुझको भर ले। मरती हूँ दिल दिया मैंने, तू शादी मुझसे कर ले। दिल आए ना ये बहन लगे तुझसे ही नैन। तुनक तुनक दोनों दोनों तू सुन ले इंडियन मुन्ना, तुनक तुनक तुन तुन्ना तू सुन ले इंडियन मुन्ना। सुने तो ऊधम सिंह बोला रामानंद तू सुन अंग्रेजी छोरी क्यों हुई बाबरी गोरी। तू सुन अंग्रेजी छोरी क्यों हुई बाबरी गोरी। मैं अनजान परदेसी क्यों मुझ पे रोजी हो रही। सुन ले का मैन, तुनक तुनक तुन तुन्ना मुझे न ब्याह ये करना। तुनक तुनक तुन तुन्ना तू सुन ले इंडियन मुन्ना। तू है वेरी हैंडसम, तू है वेरी हैंडसम, खाऊं अपनी मैं कसम। तुनक तुनक तुन तुन्ना तू सुन ले इंडियन मुन्ना, तुनक तुनक तुन तुन्ना तू सुन ले इंडियन मुन्ना। खुले शब्दों में कहा कि ऊधम
सिंह आप हमसे शादी कर लें। ऊधम सिंह ने कहा कि मैंने कहा नहीं कि थोड़ा इंतजार करें। हेलन कहने लगी ऊधम सिंह मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे साथ ईसाई बनो, न मैं ये कह रही कि मेरे साथ तुम लंदन में रहो। मतलब तो बोलिए हेलन। ऊधम सिंह मोइले चले भारत देश में यो परदेसी बाबू, मोइले चले भारत देश में यो परदेसी बाबू। ऊधम सिंह के संग ठहरो के संग ले चली, के संग ठहरो के संग ले चली, तेरी सेवा करूं हमेशा मैं यो परदेसी बाबू, मोइले चली भारत देश में यो परदेसी बाबू। सुनील चेतन ध्यान नहीं जमता, सुनील चेतन ध्यान नहीं जमता, प्रेम रोग वियोग क्या कम था, मेरो जीवन पड़ो कलेश में यो परदेसी बाबू, मोइले चल भारत देश में यो परदेसी बाबू। इतना ही कहा कि ऊधम सिंह मैं ये नहीं कह रही कि आप लंदन में रहें, मुझे अपने साथ भारत देश में ले चलें। दोस्तों ऊधम सिंह ने कहा कि थोड़ा इंतजार करें। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर जब जनरल डायर विदेश से लौटकर लंदन में आ रहे हैं, ये चारों तरफ खबर फैल गई कि जनरल डायर जब लौट के लंदन में आएंगे तो मीटिंग अटेंड करेंगे। उसी समय ऊधम सिंह हेलन के पास पहुंचा और जवाब दिया कि हेलन थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। कौन सी मदद? मदद ये है कि आप एक हमें पिस्तौल दे दें, बहुत डर लगता है। पिस्तौल दें। उसी समय हेलन ने एक पिस्तौल दी है। लेकिन हेलन के पिता ने यह कहा कि ऊधम सिंह, जनरल डायर एक बड़ी सुंदर मीटिंग अटेंड करेंगे, उस मीटिंग में तुम्हें जाना है। ऊधम सिंह ने जवाब दिया जैसी तुम्हारी इच्छा। उसी समय लॉर्ड विलियम ने कहा कि तुम हेलन के साथ चले जाना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब ऊधम सिंह पिस्तौल लेके चला तो बड़ी सुंदर एक पुस्तक ली, बहुत मोटी, और पुस्तक के अंदर के पृष्ठ इस कदर के काटे कि पिस्तौल उसमें रख दी जाए और ऊपर से बंद कर दी जाए। इधर जब डायर लंदन में आए, मीटिंग अटेंड की, लेकिन मीटिंग में शामिल होने के लिए हेलन और ऊधम सिंह जिस समय चले हैं, लेकिन साथ में लूसी भी है। हेलन और लूसी दोनों हैं ऊधम सिंह के साथ में, लेकिन ऊधम सिंह चलाए दोनों के साथ। काट के कागज जगह बना ली, काट के कागज जगह बना ली, वीर ने पुस्तक तुरंत उठा ली, अपने हाथ में चला ऊधम सिंह इंग्लैंड, ध्यान धर दीनानाथ में, चला ऊधम सिंह इंग्लैंड, ध्यान धर दीनानाथ में।
लूसी और हेलन के साथ आगे बढ़ा। तलाशी लेने वाले सब मार रहे थे सेखी। सिपाही खड़े हुए हैं दरवाजे पर। तलाशी लेने वाले सब मार रहे थे सेखी। कृष्ण बचाएगा लाज जो होगा सो जाएगी देखी। देखी नहीं किताब खोल के चल दिया जय हिंद बोल के। हीरो सबके साथ में चला ऊधम सिंह इंग्लैंड ध्यान धरी दीनानाथ में। चला ऊधम सिंह इंग्लैंड ध्यान धरी दीनानाथ में। ऊधम सिंह लड़कियों के साथ में जब आगे बढ़ा है, काफी पुलिस खड़ी हुई है, लेकिन किसी ने नहीं रोका क्योंकि डायर की बेटी लूसी साथ में थी। दोस्तों, जिस समय उस मीटिंग में पहुंचा ऊधम सिंह, डायर जिस समय मीटिंग में मंच पर आया, भाषण देने लगा, कहने लगा लंदन के लोगों, जिस समय 1919 में मैं भारत में गया, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाले बाग में मैंने हत्या कांड इतना बड़ा किया कि भारत में कोई ऐसा बहादुर नहीं था जो मेरे अत्याचार को रोक लेता। ऊधम सिंह बैठा हुआ है। आरे डायर आई गो लंदन में मीटिंग लई थी सभा में आए, और भारतीय जनता लंदन वाली स्वागत हेतु भई थी तैयारी। में डायर हाथ फेंक समझाए, और शासन जारी करो भारत में कीनो महाघोर अन्याय। जिस समय डायर ने कहा कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाले बाग में जो नरसंहार किया, कोई भारत में रोकने वाला नहीं। अरे डायर की इस पीछे हिंद की कर आए भारत बर्बाद कर। सपने में भी ना सोचेंगे भारत देश हो आजाद। कोहरा में हिंद में जानो देखो जलियांवाला बाग। ऊधम सिंह समझ लई मन में जय है नीच महाबदकार। मनमानी भारत में कीनी जाने बबुल धरे मेरे मारी। बदन मेरे नाई प्राण की परवाह ना जल की नी पहुंचो स्पीच मंच पे जाती।
लेकिन ऊधम सिंह समझ गया कि यही डायर है, लेकिन जो शब्द सुने तो बर्दाश्त नहीं हुए बबर शेर को। राहुल तब खोयो के कर में लई पिस्तौल उठाई, फड़के अधर नील रत्न रे तन में गो है पसीना है, गोली 3 दई है सीना में, डायर गिरो है धरन पे जाए। भगदड़ पड़ गई सब मीटिंग में, जनता भाजी है जान बचाए, लगे सिपाही चारों ओरी, हीरो तुरंत लो है घिरवाई। ध्यान रखना दोस्तों, ऊधम सिंह ने डायर के सीने में 3 गोलियां मारी, जमीन पे गिरा। मीटिंग में भगदड़ पड़ गई, लेकिन सिपाही लगे हुए थे, चारों तरफ से घेर लिया। ऊधम सिंह जब घेरा है, हुआ क्या राजवीर? कर लो पर बोलो मती हमें धमकाई। जिस समय बबर शेर के हथकड़ी डालने के लिए सिपाही आगे बढ़े, बेटा छतरपाल शिवाजी, ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि हथकड़ी मत डालिए, जो करना है वो कर लो, लेकिन धमकाओ नहीं। बगावत ही मैं क्यों करता अगर मरने का डर होता, बगावत ही मैं क्यों करता अगर मरने का डर होता, चढ़ाता भेंट भारत माता की अगर एक और सिर होता। सबने जानी के भारत में शोक घटारे लहराए। याद आई गई निज मैया की, मैया रोए रोए फिरे मर जाए बाड़े तेरे भारत के, माटी पड़ी विदेश आई।
सटन जेल में जब डाल दिया, जब फांसी लगाई गई, कुछ दिन बाद ऊधम सिंह को कोई वकील भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था ऊधम सिंह का केस, लेकिन इसी हेलन लड़की ने ऊधम सिंह का केस भी लड़ा, वकालत की, लेकिन बचा नहीं पाई, अंत में फांसी लगा दी। लेकिन अंतिम शब्दों में लंदन के सिपाहियों ने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो ऊधम सिंह ने इतना ही कहा कि सुनो, अंतिम इच्छा यही हमारी, अस्थि भारत दियो भिजवाए, सोई झटका मार दो तो गर्दन में के दुष्ट नदीले है प्राण निकाल। अरे खटिया पर के जो मर जायो, धरी उसर में है तेरे भगवान, देश धर्म पे जो कोई जूझे तो कीरत चली अगारी जाए। भक्तो भारत माँ को लाल आज लंदन